सोचिए अगर पैसा सिर्फ नोट नहीं बल्कि एक एहसास होता तो आपकी जिंदगी कितनी अलग होती। ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाते भी हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि पैसा उनके अंदर क्या भावना पैदा कर रहा है। यही सबसे बड़ा फर्क है। कुछ लोग पैसे के साथ खुश रहते हैं तो वहीं कुछ लोग उस पैसे के साथ टेंशन में रहते हैं। इस किताब जिसका नाम है हैप्पी मनी, इसका सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि पैसा दो तरह का होता है, हैप्पी मनी और अनहैप्पी मनी। हैप्पी मनी वो है जो खुशी, संतोष और ग्रेटिट्यूड के साथ आता जाता है। अनहैप्पी मनी वो है जो डर, मजबूरी, गिल्ट या तनाव से जुड़ा रहता है। सोचिए अगर आप हर महीने वेतन लेते हैं लेकिन आपके अंदर खुशी नहीं है तो वो पैसा आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। और अगर आप वही पैसा किसी मीनिंगफुल काम में खर्च करते हैं, जैसे अपने परिवार पर, अपनी ग्रोथ पर या किसी की मदद में, तो वही पैसा खुशी में बदल जाता है। यानी यहाँ पैसा नहीं बदल रहा, आपकी फीलिंग बदल जाती है। अक्सर हम बचपन से एक चीज सुनते आ रहे हैं कि पैसा संभाल कर खर्च करो वरना खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे यही डर हमारे दिमाग में बैठ जाता है। हम खर्च करते समय सोचते हैं कि पैसा जा रहा, और यही सोच हमें स्ट्रेस देती है। हम पैसा कमाते हैं लेकिन उसे एंजॉय नहीं कर पाते। इस किताब की सबसे गहरी सीख ये है कि पैसा एक फ्लो है। जैसे पानी बहता है वैसे पैसा भी आता जाता रहता है। अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे, उसे पकड़कर बैठ जाएंगे तो वो आपको खुशी नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप उसे फ्रीली फ्लो करने देंगे, यानी पैसा कमाएंगे और खुशी से खर्च भी करेंगे, तो वही पैसा आपके जीवन को बैलेंस बनाकर रखेगा। इस किताब का बहुत ही सिंपल रूल है कि जब पैसा आपके पास आए तो उसे खुशी के साथ एक्सेप्ट करें, और जब पैसा आपके पास से जाए तो उसे ग्रेटिट्यूड के साथ जाने दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसा बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप हर लेन देन को पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं। आपने शायद एक चीज नोटिस किया होगा कि जब आप खुशी से किसी को गिफ्ट देते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप मजबूरी में पैसा देते हैं तो अंदर से एक इरिटेशन होती है। इस किताब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मनी आईक्यू एंड मनी ईक्यू। मनी आईक्यू का मतलब है कि आपको पैसे से रिलेटेड सारे रूल आते हैं, जैसे सेविंग, इन्वेस्टिंग, बजटिंग। लेकिन मनी ईक्यू का मतलब है आप पैसे के साथ इमोशनली कैसे बिहेव करते हैं। असली सक्सेस तब मिलती है जब दोनों बैलेंस में होता है। बहुत से लोग अच्छी इनकम होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं क्योंकि उनके अंदर पैसे को लेकर डर बना रहता है। वे हमेशा फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कम इनकम करने के बावजूद भी बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वे पैसे को लेकर रिलैक्स रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा जरूरी नहीं है, बल्कि यह है कि पैसे के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। इस किताब का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रस्ट। अगर आप हमेशा डरते रहेंगे कि पैसा खत्म हो जाएगा तो आप कभी रिस्क नहीं ले पाएंगे, कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप विश्वास रखते हैं कि पैसा दोबारा आ सकता है, अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल सकती है, तो आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। इस किताब का मैसेज यह नहीं है कि बस खर्च करो और खुश रहो, बल्कि यह है कि आप कॉन्शियस बनो। जब कमाओ तो खुशी से कमाओ, और जब खर्च करो तो समझदारी से लेकिन गिल्ट के बिना खर्च करो। जब बचाओ तो डर के लिए नहीं बल्कि सिक्योरिटी और फ्रीडम के लिए बचाओ। एक और गहरी बात समझते हैं कि पैसा आपके कैरेक्टर को एम्पलीफाई करता है। अगर आप ऑलरेडी खुश हैं तो पैसा आपको और खुशी देगा, लेकिन अगर आप अंदर से परेशान हैं तो पैसा आपको और परेशानी में डाल देगा। इसलिए असली काम पैसा कमाने से पहले खुद को ठीक करना होता है। इस बुक का सबसे कोर लेसन बहुत ही सिंपल है। पैसा आपका एनिमी नहीं है, वह आपका टूल है। लेकिन अगर आप उसे डर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वह आपको स्ट्रेस देगा। लेकिन अगर आप उसे ग्रेटिट्यूड और खुशी के साथ यूज करेंगे तो वही पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बना देगा। सोचिए अगर आप हर पैसा जब खर्च करें तो अंदर से कहें यह पैसा मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है, तो आपकी फीलिंग कितनी बदल जाएगी। और अगर हर बार जब पैसा आए तो आप कह रहे हो थैंक यू और भी आएगा, तो आपका माइंडसेट कितना पावरफुल हो जाएगा। अंत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप पैसे को लेकर डर में जीना चाहते हैं या खुशी में, क्योंकि पैसा वही रहेगा लेकिन आपका एक्सपीरियंस पूरा बदल सकता है। अगर आप इस सीख को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो धीरे
धीरे धीरे आपका पूरा रिलेशनशिप पैसे के साथ बदल जाएगा। और जब आपका रिलेशनशिप बदलता है तो आपकी रियलिटी भी बदलती है। याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पैसे के साथ खुश रहना। क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उस सुकून से आती है जो पैसे के साथ आपको मिलती है। अगर आपको समरी पसंद आई हो तो इसे अपनी जिंदगी में लागू जरूर करें, क्योंकि नॉलेज तभी पावरफुल होता है जब एक्शन में बदलता है। और आज से कोशिश करें कि जब पैसा आए तो उसे खुशी से एक्सेप्ट करें, और जब पैसा जाए तो उसे ग्रेटिट्यूड के साथ जाने दें। सो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ऐसी वीडियो आपको बैक टू बैक मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।